नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे चैनल पर। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपने अपने जीवन में बहुत अच्छा कर रहे होंगे। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज के डाउनलोड मैसेजेस। देखते हैं यूनिवर्स या फिर डिवाइन आपको क्या संदेश देना चाहते हैं। ये संदेश जो आज मैं आपको बताने जा रही हूँ, ये एक बहुत गहरा और सिर्फ उन चुने हुए लोगों के लिए, चुनी हुई आत्माओं के लिए है जो इस वक्त खुद को चारों तरफ से बेहद घटिया, नीच या फिर ये कह सकते हैं आप कि जहरीले लोग जो होते हैं, एक बहुत ही निम्न मानसिकता वाले लोगों के जाल में वो बहुत बुरी तरह से फंस चुके हैं, या फिर उनको बहुत ऐसा लग रहा है कि ऐसी मानसिकता के लोग ने उनको बहुत बुरी तरह से अपने जाल में फंसा रखा है। तो मैं बिना किसी देरी के शुरू करती हूँ। देख लेते हैं यूनिवर्स क्या मैसेज देना चाहते हैं आपको। चलिए चेक करते हैं। बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो मैसेज है आज का, वो सिर्फ और सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है जो इस वक्त बहुत ज़्यादा अपने आप को घटिया और निम्न मानसिकता वाले लोगों के जाल में फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं। मैं यहाँ जानबूझकर इन कठोर और कड़वे शब्दों का इस्तेमाल कर रही हूँ। मतलब आप सोच रहे होंगे कि मैं क्यों कह रही हूँ बार बार नीच, जहरीले, ऐसे जो गंदे शब्द हैं मैं क्यों इस्तेमाल कर रही हूँ। क्योंकि ब्रह्मांड से जो संदेश मुझ तक पहुंचा है वो बिल्कुल साफ है, कड़क है, और उसमें रत्ती भर भी दिखावे की मिठास नहीं है। मतलब मैं कैसे बता दूं आपको जब उसमें मुझे दिख ही नहीं रहा है कि सामने वाला व्यक्ति कितना गंदा है। मतलब उसको जितना गंदा बोला जा सकता है उतना गंदा है वो, इतनी गंदी निम्न तुच्छ मानसिकता का व्यक्ति है वो। तो आज का दिन मीठी मीठी बातें करने का या आपको झूठी तसल्ली देने का बिल्कुल नहीं है। जो मैसेजेस आ रहे हैं उसके हिसाब से मैं आपको बता रही हूँ कि आज वक्त आ गया है कि उस सच को, जी देखिए, आज वक्त आ गया है कि उस सच को उसी नग्न और कठोर रूप में आपके सामने लाने का, मतलब जैसा वो वास्तव में है, जैसा है वैसा मैं आपको बताने की कोशिश करूंगी। आज मैं आपके सामने से वो पर्दा हटा लूंगी। तो फिर मैं चेक करती हूँ बिना किसी देरी के। आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आप तक जो अभी तक आपको मतलब धुंधला में रखा गया है, या फिर आप कह सकते हैं कि धोखे में रखा गया है, ताकि आप ये देख सकें कि आपके आसपास के लोग असल में आपके प्रति क्या मनसा रखते हैं। इस बात को मैं बताने के लिए आपको इस सच्चाई से आज जागृत करना चाहती हूँ, बताना चाहती हूँ आपको। तो फिर तैयार हो जाइए, क्योंकि ये सच्चाई शायद आपको झकझोर दे, लेकिन यही वो कड़वा सच है जो आपको आजाद कराएगा। आज आपको पता चल जाएगा कि कैसे लोग आपको कितना ज्यादा परेशान कर रखे हैं। आप जिन लोगों से घिरी हुई हैं या फिर घिरे हुए हैं, उनकी सोच, उनकी असल औकात सच में बहुत नीच है। आज के डाउनलोड मैसेज ये बता रहे हैं कि वो बहुत नीचे तबके के आदमी हैं। ये वो लोग हैं जिन्हें डिवाइन ने न जाने कितनी बार चेतावनी दी, न जाने कितनी बार सख्त अल्टीमेटम दिया और आपको बता दूं कितनी बार इनके चेहरे पर सच्चाई का जोरदार तमाचा भी जड़ा है, लेकिन इनकी ढिठाई का कोई अंत नहीं है। आपके खिलाफ पिछले कई सालों से ये जो भी गंदे षड्यंत्र रचते आए हैं, चाहे वो काला जादू हो, उनकी जहरीली और बुरी नजर हो, मतलब आपके नाम पर उड़ाई गई झूठी का अफवाहें हों, या फिर आप कह सकते हैं आपकी इज्जत पर कीचड़ छालने की कोशिश की हो, हर बार बिना किसी एक भी अपवाद के इन लोगों ने करारी और शर्मनाक हार इनको झेलनी पड़ी है। लेकिन एक बार नहीं, दो बार नहीं, बल्कि बार बार ये लोग अपनी ही साजिशों के जाल में फंसकर औंधे मुंह गिरे हैं। आपने महसूस किया होगा कि जितनी बार ये ट्राई करते हैं उतनी बार परेशानी इनको ही झेलनी पड़ती होगी। लेकिन ये लोग अपनी नाकामियां जो होती हैं इनकी, उन पर लोटपोट हुए हैं, रातों को रोए हैं और अपनी बदहाली पर गिड़गिड़ाए भी हैं। लेकिन अफसोस, इतनी ठोकरें खाने के बाद भी ये सुधरने का नाम नहीं ले रहे। इनकी नफरत की आग इतनी अंधी है कि अपनी बर्बादी देख पा रहे हैं, फिर भी आपके पीछे पड़ना नहीं छोड़ रहे। मतलब वो टाइप के आदमी होंगे। कहावत हमारे यहाँ कही जाती है कि मेरी एक आंख फूट जाए तो फूट जाए, लेकिन सामने वाले की दोनों चले जाएं। तो ये उस टाइप के व्यक्ति हैं। मतलब जानते हुए भी कि इनका अब कोई घटिया हथकंडा आप पर रत्ती भर भी असर नहीं डाल सकता, फिर भी ये अपनी हरकतों से बाज नहीं आते। फिर भी इन्हें अच्छी तरह पता है कि ये जितना जहर उगलेंगे ना, वही जहर घूमकर इनके अपने ही गले में उतरेगा। लेकिन इनकी फितरत इन्हें रुकने नहीं देती। बिल्कुल वही पुरानी कहावत सच साबित होती है कि कुत्ते की पूंछ को 12 साल भी नाली में रखो तो वो टेढ़ी की टेढ़ी ही रहती है। आप लोगों ने भी सुना होगा ये कहावत। जी बिल्कुल उस टाइप के लोग हैं जिनको सुधरने का कोई चांस ही नहीं है। इन लोगों का व्यवहार भी ठीक वैसा ही है, अटल, जिद्दी और बेहद नकारात्मक। मतलब ये नेगेटिव पर्सन इनको आप कह सकते हैं। ये पूरी तरह से नेगेटिव पर्सन है।
ये लोग कुछ दिनों के लिए बिल्कुल शांत हो जाते हैं, ऐसा दिखावा करते हैं जैसे सब कुछ भूल गए, जैसे अपने आप को ये भी तो दिखाना है समाज में कि मैं बहुत अच्छा हूँ, सुधर गया हूँ। लेकिन ये सिर्फ एक छलावा होता है, सिर्फ ये भी एक बनावटी है। जैसे कहते नहीं, एक कहानी है अपने यहाँ कि एक सियार था जिसने अपने आप पर कलर कर लिया था। उसने कहा था अब मैं सियार नहीं हूँ, तो कलर है तो छूट जाएगा ही जाएगा। अचानक फिर से कोई नया सब्सटेंस या कोई नेगेटिव एनर्जी या फिर आप कह सकते हैं ब्लैक मैजिक का छोटा मोटा टुकड़ा आपकी ओर फेंक देते हैं। फिर चुपचाप कोने में बैठकर तमाशा देखने लगते हैं। कुछ दिन वेट भी तो करना पड़ता है ये सब चीजें करने के बाद कि देखिए असर कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं। तो ऐसा करने के बाद ये शांति से बैठ जाते हैं। ये अपनी ही ख्याली दुनिया में खुश होते रहते हैं, अपनी उनकी अलग दुनिया है और उनको लगता है अब तो बस जैसा मैंने किया है वैसा होने वाला है। लेकिन और खुद से कहते भी हैं देख इस बार तो असर हुआ ना। मतलब आपको अगर थोड़ी सी भी कुछ उनको दिखा तो उनको लगता है कि इस बार तो असर मेरी बात, मतलब जो चीज़ें उन्होंने करी है तंत्र मंत्र जो भी उनको अपने हिसाब से लगता होगा वो उन्होंने किया है, तो उनको लगता है ये उन्हीं का असर है। देखो आज इसका चेहरा कितना उदास है, देखो आज इसे पुराना कपड़ा पहना है। मतलब जो चीज़ें इन्होंने करी है वो अगर आपको उससे रिलेटेड कुछ भी देख लेते हैं तो इनको लगता है ये इनका करा हुआ ही सच हो रहा है। और ये भी सोचते होंगे देखो आज ये कम बोली, देखो आज ये कितनी जोर से हंसी, इसका मतलब है कि ये अंदर से अंदर पूरी टूट चुकी है। ये उसी में खुश हो जाते हैं आपको मतलब ये इस तरह हरकतें करते हुए देख के। हकीकत तो ये है कि ये लोग अपने दिमाग में ख्याली पुलाव पकाते रहते हैं। आप सामान्य रूप से सांस भी लें तो इन बीमार मानसिकता वाले लोगों को लगता है कि आप दुख की आहें भर रही हैं। लेकिन आज यहाँ पर ब्रह्मांड बिल्कुल बहुत ही साफ और बेहद जोरदार संदेश लेकर आया है कि इन लोगों का ये गंदा खेल अब अपने बिल्कुल अंतिम पड़ाव पर है। अंतिम पड़ाव पर ये बिल्कुल समझिए पहुंच चुका है। ये जितनी ताकत लगाकर आपको नीचे खींचने की कोशिश कर रहे हैं उतनी ही तेजी और गहराई से ये खुद उस गड्ढे में गिर रहे हैं। नहीं गिरे हैं तो गिरने वाले हैं। जो इन्होंने आपके लिए खोदा है उस गड्ढे में ये खुद ही गिर जाएंगे। और याद रखिए इस बार जब ये गिरेंगे तो दोबारा उठने के लायक भी नहीं रहेंगे। डिवाइन जो हैं आपसे आज सिर्फ एक ही चीज मांग रहे हैं, बिल्कुल भी मतलब रिएक्ट ना करिए आप। अगर आप चाहते हैं कि इनको ईश्वर सजा दे या फिर आप चाहते हैं कि यूनिवर्स न्याय करे तो बस इनकी जो भी चीजें ये कर रहे हैं उस पर आप प्रतिक्रिया ना करें, रिएक्ट नहीं करना है आपको। इनकी कोई भी बात, कोई भी ओछी हरकत, इनकी जहरीली नजर या उड़ाई गई कोई भी झूठी अफवाह आपके भीतर तनिक भी हलचल पैदा ना कर सके। मतलब आप तुरंत इंस्टेंट बहुत ज्यादा एग्रेसिव ना हो जाइए। आप जितनी शांत, जितनी स्थिर और जितनी अनटच्ड रहेंगे या रहेंगी उतनी ही बिजली की रफ्तार से इनका जो कुछ भी किया हुआ जहर है इनके सामने अस्तित्व को खत्म कर देगा, इनके अपने ही अस्तित्व को खत्म कर देगा। ये बुराई का आखिरी दांव है, आपको बता रही हूँ। जैसा कि मैं यहाँ चेक कर पा रही हूँ, मैसेजेस साफ साफ कह रहे हैं ये बुराई का आखिरी दांव है और अच्छाई बस एक रहस्यमयी मुस्कान के साथ देख रही है कि अब बस इनका समय पूरा हो गया। तो आप सिर्फ अपने प्रकाश में रहिए, अपने काम में डूबिए, अपनी उस अंतरात्मा की खुशी में डूबिए जो इन तुच्छ लोगों को पहुंच से, मतलब इनकी जहां भी इनकी पहुंच हो उससे कोसों दूर होना चाहिए। आप वहां पर बिल्कुल अपने आप को व्यस्त रखिए, क्योंकि अब जो घटित होने वाला है वह इन लोगों के लिए अत्यंत भयानक, आपके लिए अब तक का सबसे सुनहरा और सबसे शांतिपूर्ण, या फिर आप ये कह सकती है, अब मैं अपने शब्दों में बताऊं तो सबसे पावरफुल अध्याय आपका शुरू होने वाला है। ये वो अध्याय है जिसका आपने शायद अपने सबसे खूबसूरत सपनों में इंतजार किया था। बस थोड़ा सा और धैर्य रखिए, थोड़ा सा। मैं कार्ड्स में साफ साफ चेक कर पा रही हूँ, बस थोड़ा सा और मतलब आप धैर्य रखिए, बस थोड़ा सा और मौन भी रखना चाहिए आपको। मौन रखेंगे तो चीजें और अच्छे से काम करती हैं। याद रखिए ये सन्नाटा किसी कमजोरी का नहीं है। ये बिल्कुल मत समझिए कि आप चुप हैं तो आप कमजोर हैं, ऐसा नहीं है। बल्कि आने वाले उस तूफान का संकेत है जो एक झटके में आपके जीवन की सारी जिंदगी को साफ कर देगा। मैं साफ साफ यहाँ पर चेक कर पा रही हूँ कि आप खुद को अकेला समझने की भूल बिल्कुल ना करिए। आपके साथ डिवाइन कोड खड़ा है, अदृश्य शक्तियां आपकी ढाल बनी हुई हैं। आप वह घड़ी आ चुकी है जब यह सुनिश्चित हो चुका है, जब इन सबके इनके एक एक व्यक्ति का सबके किए का हिसाब चुकता करके दिखाया जाएगा। सबको पता चलेगा कि आपके साथ उन्होंने क्या किया। देखिए न्याय की चक्की चलनी शुरू हो गई है और अब इसकी रफ्तार को आप समझिए शायद ही कोई रोक पाए, या फिर आप ये कह सकते हैं कि कोई रोक नहीं पाएगा। आप बस शांत रहकर इस दिव्य न्याय के साक्षी बनिए। जो ईश्वर करने वाला है उस पर आप बस चुपचाप मौन रखकर आप इंतजार करिए कि आगे क्या होने वाला है। तो इस तरह के जो लोग हैं, या फिर आप ये कह सकते हैं आसपास ही कहीं छिपे हुए हैं। मैं कार्ड्स में साफ चेक कर पा रही हूँ कि जो आपके इस तरह के लोग हैं वो आसपास ही कहीं छिपे हुए हैं। याद रखिए यह वीडियो सबके लिए नहीं है,
ये एक बहुत ही रेयर संदेश है, सबके लिए नहीं है कि आप समझिए कि जनरल रीडिंग है, ये एक दुर्लभ संदेश है और बहुत ही चुनिंदा लोगों के लिए है। मैं क्योंकि ऐसा सबके साथ नहीं होता है ना, तो ये आपके साथ रिलेटेबल होगा तभी आप बता पाएंगे। तो अगर आपसे रेजोनेट करती है तो आप कमेंट्स में जरूर बताइएगा मेरे को कि ये रीडिंग आपके लिए थी। ये एक बहुत ही मतलब रेयर संदेश कह सकते हैं इसको। मैं व्यक्तिगत रूप से निगेटिव या ब्लैक मैजिक जैसी बातों पर चर्चा करना थोड़ा कम पसंद करती हूँ, मतलब लेकिन यहाँ पर जो मैं देख पा रही हूँ, यहाँ पर मुझे बात बतानी ही पड़ेगी आपको। लेकिन पिछले कुछ समय से मुझे बार बार एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग या फिर आप कह सकते हैं इम्पोर्टेंट डाउनलोड महसूस हो रहा है। ब्रह्मांड मुझे बार बार संकेत दे रहा है कि मेरा कोई ऐसा व्यूअर है जिसके ऊपर हर थोड़े दिन में रुक रुक कर नेगेटिव अटैक्स आते हैं या फिर उसके ऊपर नेगेटिव अटैक्स किए जा रहे हैं। मेरे नजरिए से देखा जाए तो चाहे कितने भी नकारात्मक हमले क्यों ना हो, हमें अपना पूरा ध्यान सिर्फ अपनी जिंदगी और अपनी खुशियों पर केंद्रित रखना चाहिए। ये मतलब अपना मेरा खुद का मानना है। हमें उन चीजों पर फोकस्ड रहना चाहिए जो हमारे वश में है, जो हमारे कंट्रोल में है, और जो चीजें हमारे हाथ में है ही नहीं उन्हें पूरी तरह से डिवाइन के चरणों में सरेंडर कर देना चाहिए। इसके लिए मैं आपसे बताना चाहूंगी कि जितना ज्यादा आप समर्पित रहेंगे, जितना ज्यादा आप सरेंडर करेंगे अपने आप को उस परम शक्ति के सामने, उतना ज्यादा आप सुखी रहेंगे, और यही मेरा मानना है। लेकिन ये स्थिति कुछ अलग है। यहाँ पर जो मैं मैसेजेस चेक कर पाई हूँ, मेरा तो काम है आपकी हेल्प करना है, जो मुझे पता चलता है मैं उसको बताने की कोशिश करती हूँ आपको। तो आप में से कोई एक ऐसा व्यक्ति है जो इन लोगों की साजिशों का बार बार शिकार हुआ है। आप तो भोले हैं, तो आप इनकी साजिशों का बार बार शिकार हो रहे हैं। शायद ये लोग अभी मतलब फिर से आप किसी तरह का नकारात्मक प्रहार करने की प्लानिंग कर रहे हैं, आपके ऊपर फिर से करेंगे। मुझे ऐसा आभास हो रहा है कि पिछली कार्तिक पूर्णिमा या अमावस्या के आसपास इन्होंने कुछ करने की कोशिश भी की है, और तभी से मुझे बार बार ये बेचैनी और ये संकेत मिल रहे हैं, क्योंकि आप मुझ पर भरोसा करते हैं। शायद इसीलिए डिवाइन मेरे माध्यम से ये चेतावनी आपको पहुंचाना चाहते हैं या फिर आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। बस मैं तो एक माध्यम हूँ, तो मैं अपनी बात को आप तक जरूर पहुंचाती हूँ। मैं बस यही उम्मीद करती हूँ कि ये संदेश उस सही इंसान तक पहुंच जाए जिसके लिए इसे भेजा गया है। मेरा काम इस ऊर्जा को महसूस करना, इस वीडियो को शूट करना और आप तक उपलब्ध कराना था। अब ये मार्गदर्शन किसके लिए है और इसे कहाँ पहुंचना है, ये मैं पूरी तरह से डिवाइन पर छोड़ती हूँ। मुझे विश्वास है कि जिस वक्त जिस सही राह की जरूरत है वह उसे मिल जाएगी। देखिए, क्योंकि आप मुझ पर भरोसा करते हैं, शायद इसलिए डिवाइन मेरे माध्यम से ये चेतावनी आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रही है। मैं बस यही उम्मीद करती हूँ कि ये संदेश उस सही इंसान तक जरूर पहुंच जाए जिसके लिए इसे भेजा गया है, उस तक तो एटलीस्ट पहुंच ही जाए। मेरा काम इस ऊर्जा को महसूस करना और इस वीडियो को शूट कर देना है और आप तक उपलब्ध करा देना है सारी चीजें। अब यह मार्गदर्शन किसके लिए है और इसे कहाँ पहुंचना है, यह मैं पूरी तरह डिवाइन पर छोड़ती हूँ। ये उनका काम है, वो सिर्फ मुझे निमित्त मात्र बनाए हैं और आप तक पहुंचाने का काम उनका है। कि वीडियो आपके सामने आई है या आपके लिए है, ऐसा ये सब उन्हीं की कृपा है। जैसे मैंने आपको उस दिन बताया था उस वीडियो में कि कुछ भी यूं ही नहीं होता, हर चीज किसी ना किसी रीजन से होती है, तो वही है ये। मुझे विश्वास है कि जिसे इस वक्त जिसे सही राह की जरूरत है वह उसे मिल जाएगी। तो चलिए अब हम टैरो कार्ड्स के माध्यम से गहराई से देखेंगे कि डिवाइन आपको किन विशिष्ट चीजों से सावधान रहने का इशारा कर रहे हैं। हम ये भी जानेंगे कि आखिर इस कुत्ते की दुम जैसे लोगों की अकल ठिकाने कब आएगी, और अगर नहीं भी आती तो उस स्थिति में आपका अगला कदम क्या होना चाहिए। ये जो आपके हेटर्स हैं, जो बिना किसी तुक या कारण के मुफ्त में आपके शत्रु बन के बैठे हुए हैं, मतलब इनके पास कोई रीजन भी ढंग का नहीं है कि ये आपके एनिमीज बने, फिर भी ये आपके शत्रु बनकर बैठे हुए हैं। क्या इन्हें कभी अपनी गलती का एहसास होगा? क्या ये कभी सुधरेंगे? और सबसे महत्वपूर्ण सवाल, क्या मतलब ये कि क्या आपको इन्हें जरा भी एंटरटेन करने की जरूरत है या फिर अपनी लाइफ की ग्रोथ पर फोकस करना ही इसके लिए सबसे बड़ा तमाचा होगा। इन सब चीजों के बारे में हम कार्ड्स के द्वारा आपको बताएंगे। हम कार्ड से पूछेंगे कि ऐसी कौन सी रणनीतियां या ऊर्जाएं हैं, कौन सी स्ट्रेटेजी है, कौन सी एनर्जी है जो आपको इन पर पूर्ण विजय दिला सकती है। समझ रहे हैं आप मेरी बात को, कि आप पूरी तरह से इन पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। वैसे मैं आपको एक सच बता दूं, आप तो पहले से ही विजयी हैं। अगर आप जीत की ऊर्जा में नहीं होते तो ब्रह्मांड उस वक्त मेरे जरिए इतना बड़ा और पावरफुल मैसेज आप तक कभी नहीं पहुंचाता। देखिए, तो इससे तो ये तो पक्का तय हो जाता है कि आप पहले से ही विजयी हैं। आप जो कोई भी हैं, आप एक ब्लेस्ड सोल हैं, जिस पर ऐसे सरल शब्दों में कहें तो जिनको ईश्वर की कृपा प्राप्त है। आपको ईश्वरीय सुरक्षा कवच प्राप्त है। तो मैं अब पूरी एकाग्रता के साथ,
अपने पूरे जो भी मेरे पास ज्ञान है उसके साथ डिवाइन से प्रार्थना करती हूँ कि हे परमेश्वर, जिस किसी भी आत्मा के लिए ये विशेष डाउनलोड है, कृपया उन्हें स्पष्ट मार्ग दिखाएं, उन्हें बताएं आप कि उन्हें आगे क्या करना है। मैं तो कुछ भी नहीं हूँ प्रभु, आपके माध्यम से ही मैं आपको बता पाऊंगी। और इन परिस्थितियों का अंत कैसे होगा, प्लीज आप ये भी आज जरूर बताएं। ये जैसा कि मैं यहाँ पर चेक कर पा रही हूँ, ये जो भी इंसान है उन्हें आप इस वक्त बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षी दिखाई दे रहे हैं, एम्बिशियस समझते हैं, बहुत ही एम्बिशियस दिखाई दे रहे हैं। सच तो यह है कि जितने आप खुद को मानते हैं उससे कहीं ज्यादा कामयाबी और चमक इन लोगों को आपकी शख्सियत में नजर आ रही है। मतलब आप उतना सक्सेस भले ही ना हो, लेकिन इनको ज्यादा सक्सेस नजर आ रही है, ज्यादा चमक इनको दिखाई पड़ रही है। इस समय इन लोगों को आपकी लाइफ में सक्सेस का स्कोप बहुत ज्यादा दिख रहा है, क्योंकि आपको आगे बढ़ता हुआ देख रहे हैं और आगे बढ़ता हुआ आपको देख पाते नहीं हैं। और यही इनकी सबसे बड़ी घबराहट की वजह है। इनको साफ साफ, जैसे मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि इनको साफ साफ महसूस हो रहा है कि अब आप इनके हाथ से निकल चुकी हैं। इन्हें डर सता रहा है कि आपके हाथ कोई ऐसी अनमोल चाबी लग गई है, शायद डिवाइन की तरफ से या कुदरत की तरफ से, या फिर आप कह सकते हैं आपके एंसेस्टर या फिर आपके पूर्वजों का कोई विशेष आशीर्वाद इस मून साइकिल पर आप पर बरसा है। कुछ आपके ऊपर है डिवाइन कृपा, आपकी लाइफ में कुछ तो ऐसा घटा है जिससे इन लोगों की रातों की नींद उड़ गई है, रातों की नींद उड़ा ही दी गई है, समझिए आप। अब स्थिति ये है कि ये लोग तमाम मंत्र, षड्यंत्र और प्रपंच कर कई बुरी तरह मतलब सब कुछ करके अब थक चुके हैं। गहराई में ये जानते हैं कि अब इनके किसी भी वार का आप पर कोई असर नहीं होने वाला, क्योंकि सब कुछ करके देख लिया इन्होंने, तंत्र मंत्र षड्यंत्र जो भी इनसे बना वो सब करके देख लिया इन्होंने। इन्हें इस बात का भी आभास है कि अब ये जो भी करेंगे वो इन्हीं के ऊपर बैकफायर करेगा। ये भी जानते हैं, क्योंकि ज्यादा जब किसी का बुरा करेंगे आप तो भगवान भी तो देख रहा है, यानी लौट कर इन्हीं को बर्बाद कर देगा। लेकिन फिर भी वही बात घूम फिर कर सामने आती है कि कुत्ते की पूंछ कभी सीधी नहीं होती। थोड़े दिन शांत रहने के बाद अपनी पुरानी फितरत पर उतर आते हैं, फिर से वही घिनौनी चीजें आजमाना शुरू कर देते हैं। तो सोचते हैं तब नहीं हुआ तो शायद अब हो जाएगा। लेकिन उनकी इतनी बात ट्राई करने के बाद भी मैं यहाँ पर चेक कर पा रही हूँ, ये जानते हुए भी कि नतीजा सिर्फ शून्य निकलने वाला है, ये अपनी हार को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। बेमतलब की कोशिशें, मतलब खुद को गर्त में ढकेलने का काम करते रहते हैं, बेमतलब की कोशिशें कर करके। आपकी जो इम्प्रेस वाली पोजीशन है, मतलब जो भी मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि जो आपके उच्च संस्कार और नैतिक मूल्य हैं आपके, वही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। आप एक अत्यंत मतलब ट्रस्टेबल कह सकते हैं या फिर ट्रस्टवर्दी इंसान है। अब यहाँ पर मैं जैसे चेक कर पा रही हूँ कि आपकी शख्सियत में वो वजन है, आपकी शख्सियत में वो वजन है कि अगर आप 10 लोगों के बीच में खड़े हो जाए ना, तो 150 या यहाँ तक कि 1000 लोग के बीच में भी अगर आप खड़े हो जाएं और अपनी बात को कह दें, तो किसी की इतनी हिम्मत नहीं है कि उसे काट सके, यहाँ तक नकार भी नहीं सकता। आपकी मतलब वाणी में, जिसे कहते नहीं, आपके बोलने में वो दम है, वो सच्चाई है कि जिसे टाला ही नहीं जा सकता। जब सच्चा आदमी बोलता है ना तो सबको सुनना भी पड़ता है, क्योंकि उसमें डर नहीं, सांच को आंच नहीं वाली हरकतें हो जाती। हैरानी की बात तो ये है कि आप खुद को उतना स्पेशल महसूस नहीं करते हैं। आपको नहीं लगता कि आप कुछ स्पेशल हैं जितना इन लोगों को लगता है। जितना ये लोग आपको खास समझते हैं, ये भीतर ही भीतर जानते हैं कि आप इनसे हर मामले में कई गुना बेहतर और कई गुना श्रेष्ठ हैं। अब जो मैं बताने जा रही हूँ आपको, उसे बहुत ध्यान से सुनिएगा। जो मैं यहाँ पर चेक कर पा रही हूँ, इसको आप मतलब मेरी बात को अच्छे से समझिएगा मैं क्या कहना चाह रही हूँ। इस वक्त मुझे बहुत सारी चीजें एक साथ महसूस हो रही हैं। ऐसा लग रहा है जैसे जानकारी का सैलाब उमड़ पड़ा हो। एक वीडियो में इतना सब बताना शायद मुमकिन ना हो, लेकिन ये बात जान लेना कि आपके लिए बेहद जरूरी है कि ये जो ऐसे लोग हैं जो आपकी क्वालिटीज या आपकी वैल्यूज और यहाँ तक कह सकते हैं कि आपको दिए गए आइडियाज, मार्गदर्शन, इनको चुरा कर अपने रास्ते में रोशन करना चाहते हैं। आपके आइडियाज कहीं और यूज करना चाहते हैं, मतलब खुद यूज कर लेना चाहते हैं। ये आपकी सोच और आपके विचारों को अपना बताकर समाज में, रिश्तेदारी में, आपके वर्क प्लेस में ये इस तरह के मतलब इस तरह पेश कर रहे हैं जैसे ये सब इनके अपने हो। मतलब इनको ये बताना है ये सब मैंने किया है। लेकिन विडंबना देखिए, इन्हें आपकी सख्त जरूरत है और लेकिन ये उसे स्वीकार नहीं करना चाहते। बिना आपके काम भी इनका नहीं चलना, लेकिन अब सामने झुक कैसे जाए, क्योंकि अंदर इतना मैल भरा हुआ है। असल में इन्हें आपकी वैल्यू चाहिए, आपकी वो चमक चाहिए जो इनके पास नहीं है। ये चाहते हैं कि इनके पास एक ऐसा शेर हो जो इनको पालतू बनाकर रखे,
मुझे नहीं पता ये कि ये किस मिट्टी के बने हैं या किस किस्म के लोग हैं, लेकिन बार बार मेरे मन में यही बात आ रही। मेरे बार बार मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका पाला वाकई बहुत ही घटिया और ओछी मानसिकता वाले लोगों से पड़ा है। ये आपकी ही रोशनी से चमकना चाहते हैं और साथ ही आप पर ही काबू पाना चाहते हैं, जो कि नामुमकिन है। देखिए, परेशानियां तो हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन इस पूरी जर्नी ने आपको इतना कुछ सिखा दिया है कि अब आप चीजों को एक अलग नजरिए से देखने लगे हैं। और सबसे खास बात जानते हैं क्या है? इन्हीं लोगों की वजह से आज डिवाइन ईश्वरीय शक्तियां जो भी हैं, इन्होंने आपका हाथ थाम लिया है। क्योंकि देखिए, भगवान हमेशा सच के साथ होता है। जिधर भी अच्छे लोग होंगे, भगवान उसका ही साथ देंगे। शायद आपके दोस्त आपके लिए उतना ना कर पाए जितना भी अनजाने में आप इन शत्रुओं के लिए आपने कर दिया है। सच बता रही हूँ, जैसा मैं यहाँ चेक कर पा रही हूँ, आपके दोस्त आपके लिए उतना नहीं कर पाए होंगे जितना आपने इन लोगों के लिए किया है। ये सुनकर थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन कार्ड्स में साफ दिख रहा है आप पर जो डिवाइन की इतनी विशेष ब्लेसिंग्स हैं, वह इन्हीं लोगों की बदौलत है। इन लोगों ने अपनी नफरत और अपनी साजिशों से ब्रह्मांड को इतना मजबूर कर दिया कि ईश्वर को खुद आगे आकर आपको हाथ पकड़ना पड़ा। उन्हें आपको सही मार्गदर्शन देने के लिए विवश होना पड़ा। आज अगर ये वीडियो आपके सामने आई है तो इसका सीधा और साफ मतलब यही है कि इन लोगों की हरकतों ने डिवाइन को पुश किया है। वे मेरे जरिए या किसी भी अन्य माध्यम से आप तक ये संदेश पहुंचा रहे हैं। अगर आपको ये कहीं से भी डाउनलोड या संकेत मिल रहा है तो समझ लीजिए कि आप बेहद कीमती हैं, वैल्यूएबल हैं आप बहुत ज्यादा। इन लोगों की ऊंची नजर में आपकी क्या हैसियत है बताइए? कोई हैसियत है? कोई हैसियत नहीं। इससे अब रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ता कि क्या उनकी नजर में कोई इज्जत है या नहीं है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। असली सत्य तो ये है कि डिवाइन मतलब भगवान की नजर में आप ग्रेड 1 हैं। समझिए, आप सबसे ऊंचे स्तर पे हैं। आप उनकी सबसे प्रिय संतान हैं, लव्ड वंस। आपकी जीत तो उसी पल तय हो गई थी जब आपने इस मुश्किलों के बीच में अपनी अच्छाई को नहीं छोड़ा। आपने अच्छाई का साथ नहीं छोड़ा। आप एक ऐसी शख्सियत हैं जो सच बोलने से कभी नहीं घबराती। आपके स्वभाव में वो बेबाकी, वो निडरता है जो आज के समय में बहुत कम लोगों में देखने को मिलती है। कहाँ है आजकल लोगों के अंदर सच्चाई? सब तो झूठ का चोला ओढ़े घूमते हैं। जहां तक मैं देख पा रही हूँ, आपके पास नाम और शोहरत तो है ही, साथ ही साथ पैतृक संपत्ति के योग भी दिखाई दे रहे हैं आपके पास पहले से ही। या तो आपकी कोई ऐसी संपत्ति आपको प्राप्त हुई है, या फिर आपके विरोधियों को इस बात का गहरा डर सता रहा है कि आने वाले समय में विरासत का एक बड़ा हिस्सा आपके नाम हो सकता है। इससे भी परेशान हो सकते हैं। देखिए, एनिमीज इसी से बन जाते हैं ज्यादातर। पैसे का, जहाँ उनको लगता है कि ये तो अब बहुत पैसे वाले हो जाएंगे, इनको तो अब बहुत सारी चीज विरासत में सब कुछ मिलने वाला है, तो ये लोग शायद आपके बहुत करीबी या फिर आप कह सकते हैं परिवार के ही कुछ ऐसे कंपटीटर्स हो सकते हैं। आप तो समझ पा रहे होंगे, जिन्हें भी रिलेटेबल कर पा रहे होंगे, जिनसे रेजोनेट हो रहा होगा ये मैसेज, तो आप समझ पा रहे होंगे। जो इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं वो कौन होगा? आपके करीबी या तो फिर आपके परिवार के ही कोई। उनकी नफरत इस कदर अंधी है कि वे आपको एक लीडर के रूप में उभरते नहीं देख सकते। सच बता रही हूँ, लीडर के रूप में भी आपको उभरते हुए नहीं देख सकते वो। उन्हें इस बात से चिढ़ है कि कहीं आप उन पर शासन ना करने लगे या फिर आपके अधीन ना हो जाएं, इसीलिए वो इतना चिढ़ते रहते हैं आपसे। वे इस हार को अपनी सोच से भी आगे नहीं जाने जगह नहीं देते। मतलब उनको लगता है कहीं सपने में भी ऐसा ना हो जाए। अच्छा, विडंबना देखिए कि आपकी सच्चाई यह है कि आपको किसी पर हुकूमत करने या लीडर बनने से रत्ती पर भी दिलचस्पी नहीं है। आपको कोई इंटरेस्ट नहीं है कि आप लीडर बने, आप इन पर शासन करें। ये सिर्फ इनके ही मन का डर है जो इन्हीं को जला रहा है। अपने ही विचारों से खुद ही परेशान हो रहे हैं। आप तो बस अपनी ही धुन में अपने रास्ते पर फोकस रहकर आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन अपनी इस मैच्योरिटी और सादगी ने उन्हें पैनिक कंडीशन में डाल दिया है। जो आप इतना मैच्योर और बहुत ही सिंपल रहते हैं ना, इसीलिए वो ज्यादा पैनिक हो रहे हैं। उन्हें लगता है कि आपकी चुप्पी आपकी सबसे बड़ी शक्ति है। सबसे खास बात तो ये है कि आपके भीतर जो एनर्जीज हैं, ऊर्जाएं हैं, उनको पहचानने की एक अद्भुत शक्ति है आपके पास। आपके पास कहीं भी सकारात्मकता हो या फिर आप कह सकते हैं जरा भी नकारात्मकता, आप उसे तुरंत सेंस कर लेते हैं। आप सेंस कर पाते हैं, इसीलिए आप रिएक्ट कर पाते हैं, अच्छे से रिएक्ट करते हैं कि कहाँ पर रिएक्ट करना है और कहाँ पर नहीं करना है। आपकी ये जो सिक्स सेंस या फिर क्या कह सकते हैं आप अंतर्ज्ञान की शक्ति है, ये कोई साधारण चीज नहीं है। ये आपके साथ पिछले जन्मों से आई। आप समझिए, आपको एक दैवीय विरासत मिली हुई है। आपकी यही काबिलियत उन लोगों को खौफजदा रखती है, बहुत ज्यादा परेशान रखती है, क्योंकि वे जानते हैं कि वे चाह कर भी आपको धोखे के अंधेरे में नहीं रख सकते। यहाँ साफ मैं यहाँ पर चेक कर पा रही हूँ, मुझे साफ साफ दिख रहा है कि ये लोग आपकी उस किस्मत पर नजर गड़ाए बैठे हैं जो ईश्वर ने सिर्फ आपके लिए लिखी है।
अब इनको लगता है कि ये वो पा जाएंगे, कोई उम्मीद भी नहीं है, लेकिन फिर भी ये उस पर आंख कराए बैठे हुए हैं। इनकी साजिशें सिर्फ आपको नुकसान पहुंचाना है, बस और कुछ नहीं। बल्कि ये आपकी उन खूबियों को या फिर उन वैल्यूज को, जो भी मतलब आपके आइडियाज हैं, उनको चुरा लेना चाहते हैं। जो डिवाइन ने आपको तोहफे में दिए हैं, वो भी उनको लगता है कि इनको मैं कैसे भी करके चुरा लूं। इनकी सबसे बड़ी चाहत यह है कि आपकी अच्छाई और आपकी चमक इनको मिल जाए और समाज के सामने आपकी छवि एक फ्रॉड या एक असफल इंसान की बन जाए। जैसे खुद हैं वैसा चाहते हैं कि बन जाए सब। वे चाहते हैं कि लोग आपको उतना सम्मान और तवज्जो ना दें। अभी तक जितनी आपको सम्मान और तवज्जो मिलती है समाज में या फिर अपने रिलेशन में जाते होंगे, तो ये चाहते हैं ये आपको ना मिले, आप इसके डिजर्व नहीं करते हैं, ऐसा इनको लगता है। अगर अभी आप भी अपनी पहचान बना रहे हैं तो अभी तब भी इनके मन में यही खौफ बैठा हुआ है कि कहीं आपको इससे ज़्यादा प्रशंसा ना मिल जाए, कहीं ज़्यादा फेमस ना हो जाएं आप, कहीं और ज़्यादा मतलब उपलब्धि ना प्राप्त कर लें। आपकी सच्चाई यह है कि आपका पूरा फोकस अपने रास्ते और अपनी मंजिल पर है, आप अपनी ही धुन में मगन है। लेकिन ये लोग आपको देखकर अपने मन में न जाने कैसे कैसे अजीब घटिया अंदाजे पाल कर बैठे हुए हैं। ये अपनी ही बनी हुई नफरतों के जाल में उलझ जाते हैं। ये वो लोग हैं जो अपने ही बनाए हुए नफरत के जाल में उलझे हुए पड़े हैं। सच कहूं तो ये सब मैंने बहुत संक्षेप में बताया आपको, मतलब मैं जितना छोटे में बता सकती हूँ बस उतना ही बताया है आपको। अगर मैं इसके कच्चे चिट्ठे खोलने पर आ गई तो आप समझ लीजिए इस वक्त ऊर्जा इतनी तीव्र है कि मैं इनके नाम तक उजागर कर सकती हूँ, आपको बता सकती हूँ कि क्या नाम है इनके। इनकी नकारात्मक ऊर्जा इस समय अपने चरम पर है, वे बुरी तरह छटपटा रहे हैं। लेकिन चलिए देखते हैं कि इन हालातों में अब आपको क्या करना है, ये भी चेक कर लेते हैं कि क्या कर सकते हैं। देखिए, जैसा कि मैं यहाँ पर चेक कर पा रही हूँ, आपके लिए डिवाइन की तरफ से एक बहुत ही गहरा संदेश है। सबसे गहरा संदेश तो ये है कि आप हर हाल में, हर स्थिति में पूरी तरह से प्रोटेक्टेड है। मतलब आपका बाल बांका नहीं कर पाएंगे ये लोग। मैं यहाँ पर अच्छे से चेक कर पा रही हूँ, आप निश्चिंत रहिए। जीवन में आप हर हाल में, हर स्थिति में पूरी तरह से प्रोटेक्टेड है। जीवन में चाहे कितनी भी उथल पुथल मच जाए, ये तो जीवन है, चलता ही रहता है। आप कितनी भी परेशान हो जाएं, कितना भी आपको समस्या आ जाए, आपके मन में कितने भी सवाल उठें, पर एक तक कभी मत पालिएगा कि आप अकेले हैं। हकीकत यह है कि आप कभी भी अकेले नहीं रहे हैं। आपको जिस भी सुरक्षा कवच ने घेरा हुआ है, आप उसकी गहराई का अंदाजा भी नहीं लगा सकते। कभी कभी जब आप अपने आसपास नकारात्मकता महसूस करती हैं, मतलब नेगेटिविटी महसूस करते रहे होंगे, तो आपको पता भी चलता होगा कि आप कितनी भयानक तूफानों से बाल बाल बच जाते हैं। मेरे विजन में इस वक्त एक ऐसा इंसान दिख रहा है जो एक भीषण तूफान के बीच खड़ा है, जहां चारों तरफ मूसलाधार बारिश हो रही है, लेकिन उसके हाथ में एक मजबूत छाता है। बताइए, जो ये मैं बता रही हूँ ये किस चीज को संकेत करता है? कल्पना कीजिए कि आपके चारों तरफ नफरतों का, साजिशों का, इनकी बारिश हो रही है। इन लोगों ने जिस तरह से आप पर प्रहार किए हैं, जितनी निगेटिविटी से आपकी ओर देखा है या फिर आपकी तरफ निगेटिविटी को भेजा है, डिवाइन ठीक उसी छाते की तरह आपके ऊपर तने हुए हैं। आप कहीं ना कहीं से प्रोटेक्टेड तो हैं। वो प्रोटेक्शन कहाँ से मिल रही है आपको? ईश्वर से मिल रही है, डिवाइन से मिल रही है। आप देखिए, छाता आपको भीगने से तो बचा लेता है, लेकिन जब बारिश बहुत तेज होती है तो पैरों पर या कपड़ों के किनारे कुछ छींटे तो पड़ ही जाती हैं। छाता आपको भीगने से बचा सकता है। वही स्थिति आपकी ये है कि निगेटिविटी को जब निगेटिविटी से, जैसा कि मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि निगेटिविटी के जो भारी हमले आप पर किए गए, उनसे आपको इस कदर बचाया गया कि अगर छोटी मोटी मानसिक अशांति या हल्की फुल्की रुकावटें आप तक पहुँचती भी हैं तो उन्हें बहुत बड़ा मत मानिए। अब कुछ तो पहुंचेगा ही, जब कोई आदमी इतना पीछे बढ़ा है आपके तो कुछ तो पहुंचेगा ही। बस हमेशा ये याद रखिए कि जिस स्तर की सुरक्षा आपको मिली हुई है, उसके सामने ये हमले कुछ भी नहीं है। अगर भगवान आपके साथ नहीं होता या डिवाइन आपके साथ नहीं होता तो सोचिए आपका क्या होता। जब लोग इतना पीछे पड़े हुए हैं आपके, जिस किसी के भी जरिए ये डाउनलोड है, मैं आपको बता रही हूँ, मैं पूरे दावे के साथ कह सकती हूँ कि आप एक अत्यंत ब्लेस्ड सोल है। आप मेरी बात पर भरोसा रखिए। आप बहुत ही प्रोटेक्टेड आत्मा है। ईश्वर ने आपको जिस तरह अपनी पनाह में रखा हुआ है ना, उसे शब्दों में बयान नहीं करा जा सकता। मुमकिन ही नहीं है कि मैं आपको शब्दों में बता पाऊं। आप बस उस कवच पर भरोसा रखिए, आप अपने भगवान पे भरोसा रखिए, डिवाइन पे भरोसा रखिए। देखिए, क्वीन ऑफ कप्स का जो कार्ड है, जैसा कि मैं यहाँ पर चेक कर पा रही हूँ, यहाँ पे था, कहाँ गया? हाँ,
जो क्वीन ऑफ कप का कार्ड्स है, ये आपसे बहुत ही स्पष्ट शब्दों में कह रहा है कि आप इस वक्त अपनी लाइफ में जिस तरह से फोकस्ड हैं, जिस कंफर्ट जोन और शांति के साथ आगे बढ़ रहे हैं, बस उसी लय को बनाए रखिए। आपका जो भी इंट्यूटिव पावर है, जो भी अंतर्ज्ञान है, जो कि पॉजिटिव और निगेटिव एनर्जीज को भांप लेता है, ये जो आपके अंदर बहुत अच्छी अद्भुत क्षमता है, डिवाइन उसे अब और भी ज्यादा बढ़ा रहे हैं। धीरे धीरे आप बहुत जल्दी सेंस करने लगेंगे चीज़ों को, बहुत जल्दी पकड़ लेंगे कि कहाँ पॉजिटिविटी है, कहाँ पर निगेटिविटी है, कौन आपको नुकसान पहुंचा सकता है। सेंस कर लेंगे आप ये सब चीज़ें बहुत जल्दी। आपकी इंद्रियां पहले से कहीं ज़्यादा तेज, कहीं ज़्यादा सटीक होने वाली हैं। लेकिन इसके साथ ही आपको एक जरूरी सलाह भी दी जा रही है कि कार्ड्स हैं ये आपको एक जरूरी सलाह भी दे रहे हैं। ये कह रहे हैं कि आप खुद की देखभाल करने की, मतलब आप अपनी जो सेल्फ केयर है उसको बढ़ा दीजिए। आपको अपनी देखभाल करने की बहुत जरूरत है। यहाँ कार्ड्स में देखिए साफ साफ संकेत मिल रहे हैं कि आप अपनी जो फिजिकल और मेंटल हेल्थ है, शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर आपका ध्यान थोड़ा कम हो गया है। हो सकता है आप जब भक्ति या पूजा पाठ में डूबती हूँ तो पूरी तरह से उसी में खो जाती हूँ और अपनी देह या अपने व्यक्तित्व के रख रखाव का नजरअंदाज कर देती हैं या कर देते हैं। डिवाइन आपसे कह रहे हैं कि अपने हुलिये और अपनी ऑलराउंड डेवलपमेंट पे ध्यान दिया, मतलब जितनी भी ऑल ओवर डेवलपमेंट आपकी है उस पर आप ध्यान दीजिए। खुद को संवारिए, खुद को समय दीजिए। इन जहरीले लोगों को अपनी एनर्जी मतलब बेकार करने के लिए बिल्कुल आपको जरूरत नहीं है। अपनी एनर्जी से वेस्ट करते हैं आप इन लोग के पीछे, कोई मतलब नहीं है उसका। आपका पूरा ध्यान सिर्फ उन चीजों पर होना चाहिए जो आपको नियंत्रण में रखती हैं, जो आपको कंट्रोल करती हैं। जैसे आप कंट्रोल में रहेंगे तो चीजें और अच्छी रहेंगी। जो आपके बस में है उसे पूरी निष्ठा और लगन से कीजिए। और ये जो चीजें आपके बस में है ही नहीं, जो परिस्थितियां आपके कंट्रोल से बाहर हैं, उन्हें पूरी तरह से डिवाइन को सरेंडर कर दीजिए। भगवान जाने जो होना होगा होगा। एक बार आप समर्पण करके तो देखिए, फिर देखिएगा कि कैसे चमत्कार होने शुरू होते हैं। जैसे ही आप फालतू की चिंता छोड़कर खुद पर काम करना शुरू कर देंगी, चीजें अपने आप आपके पक्ष में मुड़ने लगेंगी। जो ये सेल्फ लव होता है ना, तो उन शत्रुओं के लिए सबसे करारा जवाब होगा सेल्फ लव आपका। ये डिवाइन आपको बहुत ही क्लियर संदेश दे रहे हैं। आपका ये जो दिव्य शक्तियां या अंतर्ज्ञान की शक्ति दी गई है, इसकी मतलब आपको इसकी कद्र रखनी चाहिए। आप इसकी कद्र करना सीखिए अगर आपको नहीं आती है। इन उपहारों की वैल्यू करिए, जरूरत पड़ने पर इनका इस्तेमाल करना भी सीखिए। अगर आप बाहर ये तलाश रहे हैं कि कोई दूसरा आकर आपकी रक्षा करेगा, तो यहाँ स्पष्ट संदेश देखिए, साफ साफ बता रही हूँ मैं आपको, कोई बाहरी व्यक्ति आपको प्रोटेक्ट नहीं करेगा ना, बल्कि आप स्वयं अपनी रक्षा करने में सक्षम है। आप खुद सक्षम है, आप खुद करिए अपनी रक्षा। आपको इतनी आंतरिक शक्ति और इतने मूल्य दिए गए हैं कि आप अपना ही रक्षा कवच हैं। आप खुद, किसी की क्या जरूरत आपको। शायद पिछले कुछ दिनों से आपको ऐसे सपने आ रहे होंगे जो आने वाले समय के लिए अलर्ट या चेतावनी की तरह हैं। इनको भी आप हल्के में मत लीजिए। ये सपने थोड़ी हैं, ये सपने थोड़े अजीब या फिर बिल्कुल हकीकत जैसे महसूस हो सकते हैं आपको। जैसे आपने सपने में कुछ देखा या फिर वैसे ही कुछ असल जिंदगी में घटित हो गया, तो ये कोई इत्तेफाक थोड़ी है। इसको आप एक अलार्म समझ सकते हैं। भगवान की तरफ से, डिवाइन की तरफ से आपको एक अलार्म है कि वो आपके साथ हैं। आपको अपनी इन विशेष शक्तियों का आभास कराया जा रहा है, लेकिन इन शक्तियों पर आपको ध्यान देने की बहुत जरूरत है। आप ध्यान दीजिए इन संकेतों पर। आपकी कोई बहुत बड़ी महत्वाकांक्षा या अधूरी इच्छा अब पूरी होने वाली है। पहले से जो आपकी बहुत पुरानी इच्छा होगी वो अब पूरी होने वाली है। और यहाँ वो डर है, बता रहे हैं आपको, यही वो डर है जो आपके शत्रुओं को खाए जा रहा है। इसी घबराहट में वे फिर से अपने पुराने हथकंडे अपना रहे हैं, जबकि उन्हें पता है कि हर बार की तरह इस बार भी ये वार उन्हीं पर बैकफायर करेंगे, लेकिन तब भी करते रहते हैं। और दूसरा जो यहाँ पर मेरे पास कार्ड आया है, द चैरियट का कार्ड मुझे शिव शक्ति की ऊर्जा का आभास करा रहा है। आपके ऊपर महादेव और देवी माँ, इनका एक अटूट सुरक्षा कवच है। जब भी आप किसी मुसीबत में होते हैं या फिर जब भी मुसीबत में होते होंगे, आपने महसूस किया होगा, तो अनायास ही आपके मुख से शिव या शक्ति का नाम निकलता होगा। ऐसा है क्या? तो प्लीज कमेंट्स में ओम नमः शिवाय लिखकर अपने एनर्जी को क्लेम करें। आप इस जन्म में चाहे किसी भी धर्म पंथ को मानते हो, किसी भी धर्म को मानते हो, मैं तो जिस धर्म को मानती हूँ मैं उसी हिसाब से आपको बताती हूँ, आप जिसको भी मानते हो, लेकिन आपकी आत्मा का शिव और शक्ति के साथ संबंध जन्मों जन्म पुराना है। ये एक सोल कॉन्टेक्ट है जो आज भी आपकी रक्षा कर रहा है। मैं देख पा रही हूँ साफ साफ कि आप अपने जीवन की एक बिल्कुल नई यात्रा पर निकल रहे हैं।
कुछ न्यू। ये एक ऐसा सफर है जिसमें केवल आनंद, संपन्नता, धन धान्य और खुशियां ही खुशियां भरी हुई हैं। और सबसे दिलचस्प बात जानते हैं क्या है? ये लोग आपको नीचा गिराने का जितना प्रयास करेंगे, आप उतनी ही दुगनी तेजी से तरक्की करेंगे। जितना ज्यादा ये नीचे गिराएंगे आपको, आप उतना ही ऊपर बढ़ेंगे। अब आप खुद अंदाजा लगा लीजिए कि आपकी सफलता का स्तर क्या होगा। जितनी गहरी उनकी साजिश, उतनी ही ऊंची आपकी उड़ान। आपको अपने जुनून और अपने पैशन पर पूरी शिद्दत से काम करने की जरूरत है। जो अपनी उन वैल्यूज जो भी आपको मिली हुई हैं, जो संस्कार हैं, उनको थामे रखिए। यही आपकी असली पहचान है, आप उनको जरूर थामे रखिए। अगर इस मोड़ पर आप थोड़ी भी दुविधा में हैं कि आगे किस दिशा में बढ़ना चाहिए, तो मैं फिर से यही कहूंगी कि थोड़ा समय मेडिटेशन को दीजिए। मतलब मेरी सलाह आप मानकर एक बार देखिए और शांत होकर डिवाइन से मार्गदर्शन मांगिए। शांत मन से पूछिए कि ईश्वर, अब मैं आगे क्या करूं। यहाँ पर जो हमारे पास कार्ड्स हैं, 8 ऑफ पेंटिकल्स और 6 ऑफ पेंटिकल्स, ये इनसे क्लैरिफाई होता है, अच्छे से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि जो एक बहुत ही, आपको बताती हूँ, क्लियर मैसेज दे देते हैं कि आपको इस समय दान, पुण्य और सेवा से जुड़ने की सलाह दी जा रही है। समझ रहे हैं आप कि आप सेवा से जुड़िए, दान करिए, पुण्य कमाइए। प्रकृति यानी नेचर की सेवा करना आपके लिए जादुई साबित हो सकता है। अगर आपके आसपास कोई ऐसा पेड़ पौधा है जो सूख रहा है, तो उसे पानी दे दीजिए, उसकी मिट्टी को संवार दीजिए, उसमें खाद पानी डाल दीजिए। आप चाहें तो पक्षियों को दाना डाल सकते हैं या किसी जो भी बेजुबान जीव हैं उनकी सेवा कर सकते हैं। गर्मी का मौसम है, आप पानी पिला सकते हैं। इसके अलावा सामर्थ्य अनुसार जो भी आपकी इच्छा हो, जितना जैसा आपके पास सामर्थ्य हो, वैसा चैरिटी करना आपके लिए बहुत ही फायदेमंद रहेगा। यहाँ मुझे कन्या, वृषभ और मकर, इसके साथ साथ कर्क और वायु तत्व, इसकी ऊर्जा बहुत प्रबलता से महसूस हो रही है, बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी फील हो रही है मुझे। अगर ये राशियां आपसे मेल खाती हैं, देखिए मैं फिर से बता देती हूँ, कन्या राशि, वृषभ राशि, मकर और कर्क, ये राशियां अगर इससे आपकी कोई भी राशि मेल खाती है तो ठीक है। अगर नहीं भी खाती है तो इस संदेश को गहराई से समझिए आप। ये दान या सेवा केवल दूसरों की मदद के लिए नहीं है, बल्कि ये आपको अपनी पॉजिटिव एनर्जी को जबरदस्त बूस्ट करने के लिए होता है। इससे आपको वो आंतरिक शांति मिलेगी जिसकी तलाश में आप शायद लंबे समय से हैं। ये आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएगा, आपकी आत्मा की उस थकान को मिटा देगा बिल्कुल, जो दूसरों की नकारात्मक सोच और मानसिक तनाव के कारण आपके अंदर पैदा हो गई हैं, उनको बिल्कुल मिटा देगा ये। जब भी आप निस्वार्थ भाव से प्रकृति या समाज को कुछ देते हैं ना, तो ब्रह्मांड वही ऊर्जा कई गुना बढ़ाकर आपको लौटाता है। यहाँ पर आपको न्याय करने का एक बहुत बड़ा संकेत मिल रहा है, जस्टिस। आने वाले समय में आपको कुछ ऐसे महत्वपूर्ण फैसले लेने पड़ सकते हैं जहां आपकी कही हुई एक एक बात बहुत गहरी अहमियत रखेगी। तो ऐसे न्याय करने से पहले सोच समझ कर काम करिएगा। आपको बहुत सोच समझ कर अपनी राय देनी होगी, क्योंकि इस वक्त आपकी बात किसी की पूरी जिंदगी की दिशा बदल सकती है। सब कुछ आप पर डिपेंड है। डिवाइन आपको सचेत कर रहे हैं कि उस समय पूरी तरह से अनबायस्ड होकर काम करें, आप निष्पक्ष होकर आपको बात करनी है। आपकी जुबान की वैल्यू बहुत ज्यादा होने वाली है, इसलिए अपनी इस शक्ति का इस्तेमाल बेहद जिम्मेदारी के साथ कीजिएगा। देखिए, किसी की लाइफ का सवाल है तो आप पहले जो भी डिसीजन लीजिएगा उसको पहले सोच समझ लीजिएगा कि मैं ये बोलने वाला हूँ या फिर ये करने वाला हूँ, ये करूँ या ना करूँ, उस पर आप पहले विचार कर लीजिए, उसके बाद उस पर एक्शन लीजिए। जहाँ तक आपकी पहचान की बात है, आप पहले से ही अपनी बेबाकी के लिए जाने जाते हैं। आप सच बोलने से कभी नहीं कतराते। अच्छा, यही वो खूबी है जिससे आपके दुश्मन खौफ खा जाते हैं। सिर्फ दुश्मन ही नहीं, बल्कि आपके अपने भी, जो शायद आपका बुरा नहीं चाहते, वे भी आपसे थोड़ा कतराते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि आप उनकी गलतियां सीधे उनके चेहरे पर बोल देंगे। आपकी यही ईमानदारी यहाँ एक तरफ आपकी सबसे बड़ी ताकत है और वही दूसरी तरफ कुछ लोगों की जलन का कारण है। वही तो जलन का कारण बन जाती है। आपकी अपनी इन वैल्यूज को सही जगह और सही तरीके से इस्तेमाल करना अभी आपको सीखना होगा। ये सीखने की आपको जरूरत है। और मैं जैसा चेक कर पा रही हूँ, और आगे का संदेश ये है कि कार्ड्स में आया है किंग ऑफ पेंटिकल्स। तो किंग ऑफ जो पेंटिकल्स होता है, उसका एक बहुत ही, उससे जो पता चलता है वो मैं आपको बता रही हूँ। ये एक बहुत बड़ी खुशखबरी है कि आपकी लाइफ में जबरदस्त धन संपत्ति और समृद्धि आने वाली है। मैं देख पा रही हूँ बहुत जबरदस्त धन संपत्ति और समृद्धि आने वाली है। आपने लंबे समय तक अपने सुख चैन सबका त्याग करके जो कड़ी मेहनत की है ना, अब उसका फल मिलने का समय आ गया है।
आप न केवल अपने लिए बल्कि अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए भी एक सुरक्षित और आरामदायक, जिसे कहते हैं आपको फाइनेंशियली सिक्योर भविष्य बनाने वाले हैं। आप उसकी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपको शानदार सफलता यहाँ पर मैं चेक कर पा रही हूँ, बिल्कुल शानदार सफलता मिलती दिख रही है मुझे। अच्छा, डिवाइन की तरफ से एक छोटी सी सलाह और है आपके लिए, ये मैं आपको बताना भूल गई कि आपकी जो लाइफ है, अपनी लाइफ में थोड़ा अनुशासन बनाए रखिए, डिसिप्लिन, समझते हैं आप, थोड़ा अनुशासन बनाए रखिए, लेकिन साथ ही जीवन का कुछ आनंद लेना भी ना भूलिए। मैं ऐसा नहीं कर रही हूँ कि कुछ ज्यादा ही सख्त हो जाइए, लेकिन आनंद भी लीजिए। यहाँ मुझे विशेष रूप से संकेत मिल रहा है कि आप अपनी सेहत को लेकर थोड़ा लापरवाह हो रहे हैं। शायद आप व्रत या उपवास बहुत ज्यादा करते होंगे, इसी की वजह से आपको थोड़ा शारीरिक रूप से ड्रेन या फिर कमजोर महसूस हो रहा होगा। मैं जहाँ पर चेक कर पा रही हूँ, तो आपसे कहा जा रहा है कि आप अपनी डाइट में ताजे फल या फिर कुछ पौष्टिक चीजों को शामिल करिए। आप मतलब खुद का ख्याल रखिए, जैसे भी रख सकते हैं। याद रखिए, आपने जो बीज बोए थे अब वो फल देने के लिए पूरी तरह तैयार है। आपकी मेहनत का मीठा फल अब बस आपके पास पहुंचने ही वाला है, समझिए। दोस्तों, इस वक्त मुझे बहुत ही मतलब स्ट्रांगली ये फील हो रहा है कि आपके जीवन में एक अत्यंत खूबसूरत लव ऑफर या फिर आप कह सकते हैं कि कोई प्रस्ताव आने वाला है जो आपकी जिंदगी की दिशा को पूरी तरह बदल देगा। अच्छा, याद रखिए, ये जो ऑफर है ना, ये केवल रोमांटिक प्रेम तक सीमित नहीं है। एक शानदार बिजनेस प्रपोजल, कोई बड़ी प्रॉपर्टी डील या एक साझेदारी, मतलब जैसे पार्टनरशिप नहीं होती, वो भी हो सकती है। मतलब जिससे जैसे रेजोनेट होता है उसके हिसाब से है ये, जो आपकी किस्मत के दरवाजों को पूरी तरह से खोल सकती है। मुझे जो यहाँ पर संकेत मिल रहा है, जैसा कि मैं यहाँ पर चेक कर पा रही हूँ, ये जो संकेत है वो स्पष्ट रूप से मिल रहे हैं कि बस ये है कि ये प्रस्ताव किसी वाटर साइन नहीं होता, जैसे जल तत्व वाली राशि के व्यक्ति की ओर से आएगा आपको, यानी कर्क, वृश्चिक या मीन, कैंसर, स्कॉर्पियो या पाइसेस, इसकी तरफ से आपको ये जो प्रपोजल है वो आने वाला है। इसी राशि के व्यक्ति हो सकते हैं। अच्छा, बहुत संभव है कि उस व्यक्ति की चंद्र राशि इनमें से कोई एक हो, या फिर उसके नाम का पहला अक्षर एम से शुरू होता हो। नाम का पहला अक्षर एम से शुरू हो सकता है। जैसा कि मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ, उनकी जो एनर्जी है ना, उसमें चंद्रमा का प्रभाव बहुत ज्यादा है, बहुत गहरा है। उनसे बात करते हैं तो आपको मतलब असीम सुकून और गहरा भावात्मक खिंचाव महसूस होगा। जैसे आप उससे बात करेंगे उस व्यक्ति से, तो आपको एक बहुत बढ़िया भावनात्मक खिंचाव महसूस होगा, इमोशनल अटैचमेंट जिसको कहते हैं। ये अब सबसे महत्वपूर्ण बात जो आपको डिवाइन बता रहे हैं, मुझे बार बार कहलवा रहे हैं, जैसा कि मैं यहाँ पर देख रही हूँ, इस आने वाले कनेक्शन में आपको केवल प्रोफेशनल, मतलब औपचारिक बनकर नहीं रहना है। ये मत समझिए आप बहुत प्रोफेशनल बनकर रहिए। अगर आप सिर्फ हाँ ना ठीक है ये सब साइन कर दीजिए वाला रुक एटीट्यूड रखेंगे ना, तो रिश्ता अधूरा रह जाएगा। ये एक इमोशनल बॉन्ड है, बहुत इमोशनल बॉन्ड बनना अनिवार्य भी है। इस इंसान के साथ दिल से दिल का रिश्ता जोड़िए आप, थोड़ी केयरिंग, थोड़ी मतलब अच्छी एनर्जी दिखाइए, उनके प्रति संवेदनशील रहिए, उनकी भावनाओं का सम्मान कीजिए, क्योंकि ये प्रस्ताव सिर्फ कागज का कोई सौदा थोड़ी है, बल्कि एक सोल लेवल कॉन्टेक्ट है। वही यहाँ वह साथ है जो आने वाले कई वर्षों तक आपको भावनात्मक और भौतिक दोनों स्तरों पर बहुत मजबूती से सपोर्ट करेगा। जिनका मतलब जिस हिसाब से रिश्ता होगा उस हिसाब से आपको ये सपोर्ट ही करेगा। तो यदि आप इस समय किसी ऐसे दौर में हैं जहाँ एक नए व्यक्ति का आपके जीवन में अब प्रवेश होने वाला है या फिर प्रवेश कर रहा है आपके जीवन में, या कोई प्रपोजल आपके पास आया हुआ है या आने वाला है, तो कृपया थोड़ा ठहरिए, आपको थोड़ा रुकने की जरूरत है। आपकी अंतरात्मा की आवाज को सुनिए और केवल दिमाग से नहीं बल्कि दिल से अपना जो भी आपका डिसीजन लेना है अब दिल से लीजिए। सिर्फ हमेशा हर जगह दिमाग नहीं लगाना चाहिए। यहाँ वो मतलब आपको समझिए रेयर अपॉर्चुनिटी आपके पास है। ये यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ जहाँ प्रेम और समृद्धि, लव और अमेंडेंस दोनों एक साथ आपके द्वार पर दस्तक दे रहे हैं। ये रीडिंग जिस किसी के लिए भी है उस तक ये संदेश निश्चित रूप से पहुंच जाएगा। मुझे पूरा भरोसा है कि ये पहुंच जाएगा उस तक। कैसे भी पहुंचे, मैंने इतना डिटेल में बताया है चीजों को। तो इसे सुनते हुए आपका दिल जोर से धड़क रहा है, आपकी आंखों में नमी आ गई, या आपको भीतर से एहसास हो रहा है कि हाँ ये मेरे लिए ही है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कृपया कमेंट में यस दिस इज फॉर मी या फिर क्लेम अवश्य लिखिए। उससे अच्छा लगता है कि मैंने जो इतना रिसर्च किया है, फिर जो भी मुझे पता चला वो आपसे रेजोनेट हो पा रहा है या फिर आप तक मेरा मैसेज पहुंचा। आपका एक कमेंट मुझे पुष्टि कर देगा कि डिवाइन का संदेश जब जो भी मतलब मैसेज हमको मिला है वो सही पते पर पहुंच गया। अच्छा, मैं डिवाइन को कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। मैं उनका बहुत थैंक यू करती हूँ कि उन्होंने मुझे अपना माध्यम बनाया
कि भगवान मुझे तुमने इस काबिल बनाया कि मैं लोगों तक अपनी बात को पहुंचा पा रही हूँ, या फिर आपके लिए मैं निमित्त बन पाई। मेरे सभी पुराने और नए सब्सक्राइबर और वे साइलेंट व्यूअर्स जो चुपचाप जुड़ते हैं, आप सभी इतने पवित्र आत्माएं हैं। आप तक ईश्वर के ऐसे संदेश पहुंच रहे हैं कि आप सभी का ढेर सारा प्रेम और ईश्वरीय आशीर्वाद। मतलब आपके लिए मैं सच बता रही हूँ, दिल से कहती हूँ कि आपको बहुत, भगवान आपको जितना ज़्यादा खुश रख सकते हैं उतना ज़्यादा रखें। आपकी समस्याएं सब सॉल्व करते रहें, आपको ईश्वरीय आशीर्वाद प्राप्त हो। आप इस ऑफर को पूरे दिल से स्वीकार करेंगी। बस अपने हृदय के द्वार को खुले रखिए। राधे राधे, बहुत सारा प्यार। मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए भगवान आपकी रक्षा करे। थैंक यू।